पर्पल कलर के सूट में मैंने फ़ोटो डाली होगी मेरी, सिंपल बिठाया था। यहाँ तक कि जिस दिन रुकना था ना, मेरे को तो था ही कि क्या करना है। वो चीज़ें आज में समझ आ रही है ना। तो मेरी बहन की बहू और वो, उन्होंने मुझे कुछ नहीं लगने दिया था। उसने कहा था बस नहा के कपड़े पहन के बैठ जाओ। बाल भी मैंने नहीं, सिर्फ एक क्लिप लगाया हुआ था। बाल लंबे थे मेरे कमर तक और सिल्की, मेरे अच्छे बाल थे मेरे ना। तो ना उन्होंने मुझे सगाई पे तैयार होने दिया था कि सगाई पे भी मुझे ऐसे बिठा दिया था। उनका तो बस चलते ना, वो मुझे शादी वाले दिन भी ऐसे ही बिठाती मेरे को। मतलब ये चीज़, क्योंकि मेरे को तो उस टाइम ध्यान नहीं था। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि ये सब उन्होंने मुझे साथ किया और मुझे बोला, मुझे सब चीज़ थी। लेकिन मेरा तो तुम्हें पता ही अलग ही चल रहा था। मेरे को तो यही नहीं, मैं सोच थी कि मतलब एकदम सब जल्दी जल्दी होता जा रहा था। जैसे होता है ना, थोड़ी लड़ी हुई लड़कियां होती हैं कि कैसे होगा, कैसे क्या है, मतलब अलग ही, मतलब अलग ही। तो देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। फिर शादी हो गई, चलो धीरे धीरे चीज़ें आने लगी। तो फिर मेरी जेठानियाँ हो गई हैं, है ना। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं अच्छे से रहूं। मैं जब साल भर बीमार हो गई, नई शादी हुई थी, बीमार क्या मतलब वही जो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे तो इतनी उल्टियाँ नहीं बंद होती थी। मैं सिर्फ बिंदी लगाती थी और सिंदूर बड़ी मुश्किल से लगा पाती थी। सारा दिन मैं बस कुछ खाती नहीं पीती नहीं, सारा दिन सोती रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता कि प्रेग्नेंट हूँ या प्रेग्नेंट में भी पहला बच्चा होता है, भी बीमार ऐसे होता है प्रेगनेंसी में, मुझे नहीं पता। एक बार ऐसा हमको बुखार हो गया था 104, और एक ही महीना शादी को हुआ था और प्रेग्नेंट थी मैं। और अब सब डर गए क्योंकि एक महीना शादी, कुछ हो गया तो सब पे बात आ जाएगी। और डॉक्टर दवाई नहीं ले सकती थी, जाऊंगी तो परेशानी। और मेरे को ऐसा 104 बुखार, धुत, मुझे होश नहीं, बेहोश पड़ी भी बिल्कुल ना। फिर डॉक्टर को बताया भी, अब डॉक्टर भी दवाई कैसे दे, और एकदम पतली दुबली में, इतनी नाजुक सी जिसे कहते हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इतनी छोटी उम्र में मतलब या ऐसे क्या करे ना। सबको, डॉक्टर तक को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे। फिर इंजेक्शन नहीं दे सकते थे। फिर उसने आधी, जब से मैंने कहा ना, आज भी मैं आधी ही क्रोसिन खाती हूँ। मैंने पूरी क्रोसिन अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई, आधी क्रोसिन खाती हूँ। तो उसने आधी क्रोसिन कहा था कि उसमें से भी थोड़ा सा टुकड़ा और तोड़ लेना। पता नहीं क्रोसिन थी क्या थी, इसको ये दे के देखो। पहले तो पट्टियाँ ही रख रहे थे मेरे सिर पे, और फिर वो दे के देखा कि चलो दे के देख लो ना आधी। सब बहुत डरे हुए थे, और वो ली, और उसके बाद मेरा बुखार, वही ली और बुखार टूट गया मतलब मेरा ना। और फिर उसके बाद मेरे को गर्मी लगी। अनार भी, मैंने अनार छील के दिया जो भी ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे ना, मतलब इतना बेतहाशा जिसे कहते हैं, बहुत बुरा हाल था मतलब। तो लोगों ने तब भी दुश्मनी निकाली, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मेरा बेटा 21 साल का हो गया। जब मैं इतनी बुरी स्थिति से यहाँ बाहर निकल आई हूँ, तो आज जो भी कोई, मैंने कहा ना कितने घोड़े खोल लेना, एक शब्द मुझे और लगाना पड़ा था, लेकिन वो गंदा वर्ड था ना। जितने वो अपने घोड़े खोल लेगा ना, वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, लेकिन गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होता ना, सब सामने आएगा, तुम बच नहीं पाओगे। मैंने कहा ना, अगर पता चले ना, ऐसे ऐसे केस चुकेंगे ना तुम्हारे, अगर तुम नजर आ जाए ना, तुमने मेरी बदनामी, मेरे परिवार की बदनामी करी ना, तुम्हारे परिवार की ऐसी इज्जत उछलेगी ना। और वो तो सही मायने में होगी। तुमने तो मेरा झूठ फैलाया, लेकिन तुम्हारा तो सही मायने में जब निकलेगा ना, तब दुनिया देखेगी। क्योंकि आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट, क्योंकि देखो एक सांप है ना, सांप जो होता है इच्छाधारी सांप, वो कितना ही कर ले, लेकिन पूरे टाइम में एक बारी वो अपने रूप में जरूर आता है। कोई इंसान होगा ना, कितना नाटक कर लेगा, कभी ना कभी तो अपने रूप में आएगा ही ना। कैसे कोई इतना इतना वो शातिर हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने उसका अगर उसने उस चीज में होगा, तो वो जो जरूर करेगा, वो उस चीज में जरूर आएगा। तुमने गलती खिलाई, तुमने कुछ चालबाजी की, जो वो कहा था ना कि पिक्चर नहाते हुए, जो मेरा मतलब ये बैग का मेरे यहाँ पे तिल है, कैसे देखा, क्या करा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मुझे ये 2 चीज़ें, एक इसका जो प्रोसिक्यूटर जो भी बोला इसका इल्ज़ाम लगाया, और प्लस वो ये 2 चीज़ें नहीं समझ में आई, किसने की और कैसे की और क्यों की। मुझे ये पता लगाना है ना, ये भी अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं सब चीज़ें ना भगवान को बोलती हूँ